बिहार इलेक्शन खत्म हो गया, रुझानों के दिन यानी कि आज अकाउंटिंग दिन है। अकाउंटिंग दिन के शुरुआती ही 10 बज रहे हैं, 10-11 बज रहे हैं और साफ तौर पर साफ नजर आ गया एक बार फिर से जनता ने एनडीए सरकार को चुना। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप, उनसे भी जानेंगे एक बार फिर से बिहार में भाजपा का और जेडीयू का परचम फिर से लहराए, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, चूंकि बिहार में एक महीना चुनाव में काम किया है, बिहार की जनता का रुझान, बिहार की जनता का समर्थन जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के लिए, खासतौर से मोदी और नीतीश जी के कामों से बिहार की जनता प्रभावित रही है। घोषणा पत्र के माध्यम से बिहार की तस्वीर, तकदीर को बदलने का काम एनडीए की सरकार ने किया और आज रुझान इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार की सियासत में सबसे बड़ी जीत, सबसे प्रचंड बहुमत यदि एनडीए को मिलेगा तो संभवतः आज आने वाले चुनाव परिणाम में मिलेगा। तो मैं बिहार के सभी भाई बहनों को बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि बिहार की जनता के दिलों पर सरकार की योजनाओं का लाभ की छाप छोड़कर जिस तरह के परिणाम प्राप्त हुए हैं, निसंदेह ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही सुखद संदेश है। तो बिहार की जनता को बहुत बधाई। क्या इस पर जो विपक्ष है, क्या पहले जैसे आरोप लगाएगा कि ईवीएम हैक हो गया, वोट नहीं पड़ा, कुछ ऐसे आरोप लगा सकता है हार की निराशा में? ने विपक्ष का काम अब केवल चुनाव हारते हारते आरोप लगाने का ही बचा है। और सुनने में आया कि आरजेडी के कई नेताओं ने कहा, तो अधिकारियों को धमकाने की धमकियां देना शुरू कर दिया, तेजस्वी धमकी देने लगे। उनके कोई पार्टी के एमएलसी वो नेपाल बन जाएगा बिहार, ऐसी बात कहने लगे। और चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा था कि महागठबंधन के लोग, चाहे उसमें आरजेडी है या कांग्रेस है, उन्होंने आरोप लगाने के अलावा जनता के बीच कोई अपील ही नहीं की। बिहार की जनता को इस बात का पता है कि महागठबंधन की सरकारों में बिहार का विनाश हुआ, जंगल राज की स्थापना हुई, भ्रष्टाचार का एक बड़ा दौर हुआ। इसलिए बिहार की जनता बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए, गुंडागर्दी को ख़त्म रखने के लिए, बिहार में विकास और सम्मान पाने के लिए फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत और आशीर्वाद देकर फिर सत्ता में लाने लायक बिहार की जनता ने बना दिया है। अभी हाल ही में चुनाव से आखिरी चरण के चुनाव से पहले दिल्ली में आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कहना कि चुनाव भटकाने के लिए ब्लास्ट कराया गया है। किस तरीके से? दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल्ली में आतंकी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता की बात है। लेकिन सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने चुनौती के रूप में लिया है। दिल्ली की आतंकी घटनाओं में बहुत सारे आतंकवादी, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी लोग थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। हर एंगल से हमारी केंद्र सरकार इस बात को देख रही है कि कोई भी आतंकी गतिविधि में शामिल व्यक्ति ना बच पाए, इसलिए एनआईए अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है। और प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने साफ संदेश देश की जनता को दिया है कि ऐसी कड़ी सजा आतंकियों को दी जाएगी ताकि कोई दहशतगर्द दुस्साहस ना कर सके देश में इस तरह की घटनाओं को घटित करने के लिए। वैसे भी अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार को अगर लगेगा तो आतंकवादियों को मिटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को भी जारी रखने में सरकार परहेज नहीं करेगी। मंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, भागेश्वर धाम बाबा राष्ट्रीय हिंदू यात्रा निकाल रहा है, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि राष्ट्रद्रोही है जो ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बड़ बोलेपन ने उनकी राजनीति को, उनकी सामाजिक शक्ति को छीन कर दिया है, कम कर दिया है। लगातार वो इस तरह की बातें करते हैं अपने बयानों में, जिससे प्रदेश के समाज में वैमनस्य का भाव पैदा होता है, कुंठा का भाव पैदा होता है। और उनको ध्यान रखना चाहिए
कि उन्हीं का ये बड़बोलापन उनकी सियासत के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही घातक साबित हुआ है। यदि कोई संत, महात्मा, बाबा बागेश्वर दास यदि देश में हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, उनके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या हिंदू राष्ट्र के लिए कोई यात्रा निकालते हैं, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान में उनको अधिकार दिया है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो अपनी मांग को उठा सकते हैं। ये राष्ट्रद्रोह कैसे हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति संविधान के दायरे में अपनी बात कहता है तो वो लोकतांत्रिक तरीका है। उस पर भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका खामियाजा तो उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप। कई तमाम बड़ी बातें कही, तेजस्वी पे भी आरोप साधे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।